क्योंकि डीएपी आता है, इंपोर्ट होता है हमारे देश में। डीएपी यहाँ जो पड़ता है वो महंगा पड़ता था। और इस बार क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई, कहीं इजराइल का मामला, जहाँ से आता है डीएपी वो आने में समय लग गया। और दूसरा बड़ी प्रॉब्लम आई जो आज तक किसी को लोग नहीं समझ पाए। इस देश में पहली बार बहुत अरसे के बाद या भादों में बारिश आई। नहीं तो एक बारिश के बगैर हम सूखा रह जाते थे, ये फसल पकती नहीं थी। लड़ाई, देखिए लड़ाई बहुत साल टाइम से चल रही है। मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा हूँ 36 साल पहले। हमें ये पता है कि वे कब किस देश से यूरिया डीएपी हमने इंपोर्ट करना है। और हमें ये भी पता होता है कि भारत सरकार ने उसके सर्वे के हिसाब से कितने हेक्टेयर हमने गेहूं लगानी है, कितना सरसों, कितना हम लोग कब कितनी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय पर नहीं संभले, समय पर इसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, समय पर देश में नहीं ला सके, आज जिसकी वजह से किसान दुखी है। क्योंकि डीएपी आता है, इंपोर्ट होता है हमारे देश में। डीएपी यहाँ जो पड़ता है वो महंगा पड़ता था। और इस बार क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई, कहीं इजराइल का मामला, जहाँ से आता है डीएपी वो आने में समय लग गया। और दूसरा बड़ी प्रॉब्लम आई जो आज तक किसी को लोग नहीं समझ पाए। इस देश में पहली बार बहुत अरसे के बाद या भादों में बारिश आई। नहीं तो एक बारिश के बगैर हम सूखा रह जाते थे, ये फसल पकती नहीं थी। लड़ाई, देखिए लड़ाई बहुत साल टाइम से चल रही है। मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा हूँ 36 साल पहले। हमें ये पता है कि वे कब किस देश से यूरिया डीएपी हमने इंपोर्ट करना है। और हमें ये भी पता होता है कि भारत सरकार ने उसके सर्वे के हिसाब से कितने हेक्टेयर हमने गेहूं लगानी है, कितना सरसों, कितना हम लोग कब कितनी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय पर नहीं संभले, समय पर इसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, समय पर देश में नहीं ला सके, आज जिसकी वजह से किसान दुखी है। क्योंकि डीएपी आता है, इंपोर्ट होता है हमारे देश में। डीएपी यहाँ जो पड़ता है वो महंगा पड़ता था। और इस बार क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई, कहीं इजराइल का मामला, जहाँ से आता है डीएपी वो आने में समय लग गया। और दूसरा बड़ी प्रॉब्लम आई जो आज तक किसी को लोग नहीं समझ पाए। इस देश में पहली बार बहुत अरसे के बाद या भादों में बारिश आई। नहीं तो एक बारिश के बगैर हम सूखा रह जाते थे, ये फसल पकती नहीं थी। लड़ाई, देखिए लड़ाई बहुत साल टाइम से चल रही है। मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा हूँ 36 साल पहले। हमें ये पता है कि वे कब किस देश से यूरिया डीएपी हमने इंपोर्ट करना है। और हमें ये भी पता होता है कि भारत सरकार ने उसके सर्वे के हिसाब से कितने हेक्टेयर हमने गेहूं लगानी है, कितना सरसों, कितना हम लोग कब कितनी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय पर नहीं संभले, समय पर इसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, समय पर देश में नहीं ला सके, आज जिसकी वजह से किसान दुखी है।